अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने नबी के सदके, अपने रहम करम के सदके हमारी भी कोई आवाज सुनी। सो प्लीज इंशाल्लाह कानून की बालादस्ती होगी। और अगर हम ये इंडिपेंडेंट फोरम मिला तो देख लेना इंशाल्लाह ताला। सर बता लें कि हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो हमारे हक दिफा खत्म हो गया था वो ऑर्डर सेटिसाइड हो गया है। जो 74 में हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की हुई थी कि ये जुरिस्डिक्शन का पहले फैसला होना है, वो भी अलाउ हो गया है। नेक्स्ट वीक के लिए है। अभी डिटेल ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी सर प्रोसेस ये तो आप पाकिस्तानी कौम को इस बात की मुबारकबाद देना चाहते हैं? ये थोड़ा सा खुशी के आंसू है या क्या? और थैंक यू सो वेरी मच, रियली एक्साइटेड। जी नईम साहब थोड़ा बताइएगा आगे फिर प्रोसेस क्या होगा? थोड़ा डिले होगा या क्या होगा? नहीं नहीं हो सकता, लेकिन देखिए ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर जो फैसला जो है वो 3 बजे ये कहा गया था कि फैसले के लिए महफूज कर लिया जाएगा। 1 मिनट सर, तो वो फैसला जो है वो महफूज नहीं किया जाएगा, बल्कि खान साहब को बाकायदा तौर पर गवाह जो है पेश करने का जो है वो मौका दिया गया है। और खान साहब अपने गवाहों की जो लिस्ट दोबारा जमा करवाएंगे और उसके ऊपर एविडेंस जो है वो करवाएंगे। और जो जो वो गवाह पेश करेंगे उसके ऊपर बिल्कुल जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी जो दिफा है वो बाकायदा तौर पर अपना मौक़िफ़ जो है वो शहादत जो है वो पेश कर सकेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो बैंक का रिकॉर्ड होगा, जो टैक्स का जो एक्सपर्ट है, और जो जो हमने गवाह मंगवाए और भी जितने जो हमने गवाह इसके अलावा मंगवाने थे तो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो हक की फतोई। हम यही कह रहे थे कि हमें जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा। आपने देख लिया है कि हाई कोर्ट ने भी जो है वो फैसला कर दिया है। और आज जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था इसके ऊपर जो ऑर्डर आया था उसको जो है वो उन्होंने कह दिया खान साहब को मैसेज नहीं कर रहे। ये खान साहब को मैसेज कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद। आप लोगों को ILF को भी मुबारक हो। ILF को मुबारक, आप लोगों को मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक। पहली मर्तबा ऐसा कोई आया नहीं। जज साहब से लड़ना झगड़ना हमारी माजरत है, हमारा माजरत है। हमारे जज साहब के नहीं वो हम करते रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अभी बात कर मिठाई नहीं मिठाइयाँ इंशाल्लाह। साहब आपके ऑफिस आए, कोई बातचीत हुई, कोई मुज़ाकरात की? कोई नहीं वो मुज़ाकरात और इसके बाद में नहीं है, क्योंकि वो हमारा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है और मैं अब PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो हमने आपस में वो डिस्कस करना था। नहीं, लेकिन वैसे तो होता था ना शहरियार हफीदी साहब के साथ जो हो रहा है, पकड़ लिया, मुसलसल गिरफ्तारियां, अदालत हुक्म देती है और फिर अगले केस में गिरफ्तारी, ये हो क्या रहा है? देखिए ये तो सरासर नाइंसाफी है, लोगों के आईनी, कानूनी और हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और ये इसका एक ही हल है, वो हल है अदालत है। अदालत है इंडिपेंडेंट स्टैंस ले ले और अदालत अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा ले। ये लोगों के के हकूक़ के साथ मजाक बार अरेस्ट करा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर अगर कोई इमरान खान के मद्दे मुकाबल कागजात जमा कराएगा, आप कबूल कर लेंगे? देखिए पार्लियामेंट जो PTI है पॉलिटिकल पार्टी है, पहले भी पैनल बनते रहे। खान साहब जिस वक्त पार्टी के लिए पोजीशन के लिए इलेक्शन देंगे, खान साहब के मुकाबले में कोई नहीं आता, इसलिए इंशाल्लाह ताला अनअपोज्ड इलेक्शन। आप इलेक्शन कमिश्नर हो के उन्हें अनअपोज करवा रहे हैं, आपको तो गैर जानबदार होना चाहिए। नहीं मैं गैर जानबदार हूँ, पार्टी की पॉलिसी डेमोक्रेटिक है। अगर आ गए तो जरूर कबूल करेंगे, क्यों नहीं कबूल करेंगे। बड़ी मेहरबानी। जज साहब को जब आपने कहा कि आपके वकाला ने कि आपको बहुत जल्दी है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे बहुत जल्दी है, तो वो खुलकर नहीं सामने आके सेशन जज साहब के सामने देखो, जज साहब तो जिस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके खिलाफ, जजेस के खिलाफ अगर आपको ग्रीवेंस है तो आप आगे फोरम में जाते हैं। वो एक एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है ऑलरेडी, तो उस पर कानून के मुताबिक जो अदालत फैसला करेगी वही होगा। सर ये बताइएगा कि अगर आज ये फैसला महफूज कर लेते हैं, सुना देते हैं, तो फिर आगे आपके पास प्लेटफॉर्म क्या है? देखिए अगर जज साहब महफूज फरमा लेते हैं तो ये उनका सवाबदीद है और कर भी सकते हैं इस ग्राउंड पे कि जी मैंने सुन लिया और ये मेरा ऑर्डर है, मैंने वो कर दिया। अब इसके खिलाफ हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन वापस कर दी तो यही कानून वापस आ जाएगा जज साहब के पास, फिर हमारे गवाह आएंगे और उसके बाद केस होगा और फिर हमारे आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद फैसला होगा। और अगर हाई कोर्ट ने भी हमारा राइट स्टकअप रखा और जज साहब के ऑर्डर को बरकरार रखा तो द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। पर कानून के मुताबिक जिस तरह प्रोसीड करेंगे, हमारा राइट है हम सुप्रीम कोर्ट जाए, जज साहब का राइट है कि डिसीजन दे। आपको क्या खदशा, नाअहल कर सकते हैं या साथ गिरफ्तारी का भी ऑर्डर? नहीं, देखिए जहां तक नाअहली का ताल्लुक है तो जज साहिबान के पास नाअहली का कोई कानून इख्तियार नहीं है। इस कानून के मुताबिक जज साहब सजा दे सकते हैं 3 साल तक और जज साहब इस पे वो कर सकते हैं,
कन्विक्ट कर सकते हैं। नाअहली का कानून जो है, अगर ये सजा भी आ जाती है 3 साल, तो नाअहली फिर भी नहीं होती, फिर भी बंदा क्वालिफाइड होता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। कि 2017 में जो लॉ चेंज हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 62-63 में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आप कंटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यहाँ के कन्विक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन एक और पिटीशन फाइल करके होल्ड करती है कि बेस्ड ऑन दिस जजमेंट हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो वो एक अलग। यानी आज या 2-3 दिनों में नाअहली का कोई ये फैसला नहीं कर सकते? ये अदालत न आज न 2 दिन न बाद में, नहीं कानून में नाअहली का कोई जिक्र है, तो नाअहली तो हो ही नहीं सकती इस अदालत से। नाअहली अगर होती है तो वो इलेक्शन कमीशन करेगा। ऑब्वियसली अगर अदालत ने हमारे खिलाफ फैसला कर लिया और अदालत ने कन्विक्ट कर दिया और अदालत ने सजा दे दी, तो फिर सारा कानून है, हम कानून से बालातर नहीं है, फिर जेल भी जाना है, जो भी तरीकाकार होगा। लेकिन पहले उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होंगे। यहाँ पर जो न्याजी साहब के साथ जो मामला भी चले और कलामी भी हुई और बाहर एहतजाज और ये बातें हुई, तो आप लोग क्यों नहीं दलाल दे रहे? देखिए, हमारा एक राइट है, ये जो झगड़े शगड़े और ये होते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। बस कानून के मुताबिक प्रोसीड करे, दोनों पार्टी प्रोसीड करे, टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। हम नहीं भाग रहे इससे, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे साथ करो। ये तो हमारा राइट है ना कि किस फोरम में हमारे साथ हमारी सुनवाई हो, ये भी तो हमारा राइट है कि हमारी एप्लीकेशन है पेंडिंग की अदालत में, तो उस तक तो इंतजार किया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये केसेस में जो पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से केस है, सिर्फ हमें काइंडली डिस्क्रिमिनेट ना करो। जिस तरह से लोग दूसरों के साथ और इनके केसेस के साथ होता है, वो उसी तरह हमारे। इमरान खान साहब से आपकी कोई गुफ्तगू हुई है आज के दिन? कोई टेलीफोन? नहीं, मेरी नहीं हुई। सर, आप इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान साहब को समन था, और इसके अलावा इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ थानों की जानिब से जो है 3 से 4 नोटिस जारी थे। वो जो इलेक्शन कमीशन में था, बिल्कुल मैं उसमें कमीशन में गया था, कमीशन ने नोटिस इशू किया था और मैं फर्स्ट टाइम एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI उसमें पेश हुआ हूँ। अदालत से, कमीशन से हमने इस्तदा की है। वहाँ एक इशू है, वो कहते हैं आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें। कमीशन को मैंने डॉक्यूमेंट्स का कहा है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दें, लेकिन साथ ही ये बताया कि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले हुए, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, और वो जो आपको इलेक्शन हमने सबमिट कर दिए थे, तो वो आपको इलेक्शन के प्रोसेस में डिफिशिएंसी थी। वो क्या थी? वो फॉर्म साथ नहीं लगा हुआ था, स्टैंप नहीं लगे हुए थे। तो हमने कहा कि इसके साथ इसको इलेक्शन नहीं इफेक्ट होना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन ने उसको रखा है ट्यूसडे के लिए। इंशाल्लाह ताला हमें असेंबली में मिलेगा, हमारे हक में होगा। उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको अपने असासे में इंग्लैंड में उसको अपनी जायदाद से, उसके जमायमा से चीज़ें पैसे मिलते हैं, तो वो वहाँ जाके छोड़ आता है। जो एक साइन करता है तो उसकी वैल्यू उसको मिलती है, और हमें पता है कि इसके पीछे क्या ड्रामा है। और जो चीज़ चाह रहे थे, लेवल्ड प्लेइंग फील्ड चाह रहे थे कि जी हमने ये करना है, कौम बड़ी एजुकेट होगी, कि एक दफ़ा हमने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराएं और बराबर करें। लेकिन यकीन करें कि जो हालात जा रहे हैं, आप देखें, लोग ये खुद परेशान हैं। 2 पार्टियां बना के भी, जो 2 पार्टियां बनाई हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान और जो परवेज खटक साहब ने, उसको पता चल गया कि इनके साथ भी वोट कोई नहीं। ये राउंड रियलिटी इनको पता है। इमरान खान 75% से ज्यादा वोट ले रहे हैं, और उनको पता है कि ये आएगा तो ये सबका एहतसाब करेगा।